स्वागत है इस विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो वैसे तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा ड्रामा छिपा हुआ है। आज हम सिर्फ एक छोटे से थोड़े क्योटिक से माइक्रो इंटरैक्शन को बारीकी से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। ये देखना सच में हैरानतनीज है कि कैसे एक डिजिटल हाउस बिल्डिंग प्रोजेक्ट में अचानक से इतना गहरा इमोशनल विप्लैश आ सकता है। एक पल में निर्माण, दूसरे पल में घबराहट और तीसरे पल में सीधे दोस्ती। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। ये पूरा विश्लेषण इस एक बेहद छोटी सी सिर्फ 22 शब्दों की रॉ ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। YouTube चैनल हेवन लैब की ये एक क्लिप है जो हमारे लिए एक अहम फोरेंसिक सबूत की तरह काम करेगी। इन 22 शब्दों में डर, घबराहट और उसके बाद अचानक से गहरे प्यार का एक बेहतरीन सफर तय होता है। ऐसे पढ़ने में शायद ये काफी अजीब और बेतरतीब सा लगे, लेकिन इन शब्दों के पीछे छिपा मनोविज्ञान वाकई बहुत दिलचस्प है। आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इस निर्माण के संदर्भ को समझेंगे। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसका जो सोर्स टाइटल है, CR7 बिल्ड्स अ हाउस फॉर M10 टाइम लैप्स मैजिक, ये अपने आप में ही एक पूरी कहानी बयां कर देता है। यहाँ ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन्स का नाम यूज करके एक शांत घरेलू निर्माण की बात की जा रही है, और आखिर में जो वो बड़ी आंखों वाला इमोजी है ना, वो एक बड़ा इशारा है कि इस शांति के पीछे जरूर कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक छिपा है। एक बड़ा ग्लोबल नाम और दूसरी तरफ एक साधारण सा घर बनाने का काम, ये कॉम्बिनेशन दिमाग में एक अलग ही एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है। अब सिर्फ इस टाइटल को पढ़कर दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? यही ना कि टाइम लैप्स मैजिक का मतलब है एक बिल्कुल शांत, बेहद तेज और सीमलेस विजुअल प्रोसेस, जहां बिना किसी रुकावट के एक डिजिटल घर बन रहा हो। एक उम्मीद बनती है कि सब कुछ एकदम परफेक्टली पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसा कि अब हम आगे देखेंगे, ये शांति और परफेक्शन सिर्फ एक भ्रम थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अचानक हुई घबराहट, यानी निर्माण के बीच आया संकट। अगर हम इस ट्रांसक्रिप्ट के शुरुआती हिस्से पर थोड़ा गौर करें तो वहां एक विसरल पैनिक, यानी एक जबरदस्त अंदरूनी घबराहट साफ झलकती है। नो व्हाट आर यू डूइंग, ओ माय गॉड, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये ठीक वैसा ही एहसास है जब किसी इंपॉर्टेंट काम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही हो और लगता है कि कंट्रोल अब बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। और ये बात बेहद शानदार तरीके से दिखाती है कि किसी अचानक आई गड़बड़ी को देखकर दिमाग कितनी तेजी से रिएक्ट करता है। देखिए, पहले कदम पर आती है उलझन, नो व्हाट आर यू डूइंग, कि भाई आखिर हो क्या रहा है। उसके तुरंत बाद दूसरे कदम पर मिलता है एक बड़ा शॉक, यानी झटका, ओ माय गॉड। और फिर तीसरे कदम पर आते आते ये उलझन और शॉक पूरी तरह से डेस्परेशन और बेबसी में बदल जाते हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये एक रैपिड साइकोलॉजिकल एस्केलेशन है जो पूरा का पूरा सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर घटित हो जाता है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉप शब्द को ठीक 3 बार बोला गया है। ये नंबर 3 यहाँ पर कोई आम गिनती नहीं है। एक बार स्टॉप बोलना एक नॉर्मल निर्देश हो सकता है, लेकिन इस शब्द को ठीक 3 बार लगातार बोलना सीधे एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। जो टाइम लैप्स मैजिक इतना स्मूथ होने का दावा कर रहा था, उसे किसी भी तरह रोकने की ये एक एक्सट्रीम कोशिश है। इस रेपिटेशन को सुनके उस पूरी अराजकता और खेओस का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ घबराहट से भरा हुआ स्टॉप 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 है, और ठीक दूसरी तरफ एकदम अचानक से बोला गया लव यू मैन। डर और चीजों को रोकने की पूरी जद्दोजहद से सीधे प्यार और अपनेपन की तरफ शिफ्ट हो जाना, ये विजुअल और इमोशनल ट्रांजिशन वाकई अपने आप में माइंड बेंडिंग है। इसके साथ हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम बात करेंगे भावनात्मक निष्कर्ष और कैथारसिस की। इस ट्रांसक्रिप्ट के आखिरी शब्द इस पूरे इंटरैक्शन को एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। लव यू मैन, आई लव यू टू, आई लव। जैसे ही ये शब्द आते हैं, पहले की सारी घबराहट, सारी पैनिक बिल्कुल छूमंतर हो जाती है। उस टेंशन की जगह एक अनएक्सपेक्टेड प्लेटोनिक ब्रदरहुड और दोस्ती ले लेती है। उस डिजिटल निर्माण में जो अचानक कॉन्फ्लिक्ट आई थी, वो इन कुछ शब्दों के आते ही पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। अगर हम इन शब्दों को मैथमेटिकल तरीके से कैटेगराइज करें तो नंबर्स और भी हैरान तांगेज हैं। उलझन पैदा करने वाले शब्द हैं 5, पैनिक या घबराहट दर्शाने वाले शब्द भी हैं 5, लेकिन अफेक्शन यानी स्नेह दिखाने वाले शब्दों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक 8। इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, शुरुआती कॉज के बावजूद इस पूरे इंटरैक्शन का जो मेन इमोशनल वेट है, वो एक्चुअल में प्यार और आपसी ब्रदरहुड की तरफ ही ज्यादा झुकता है। और अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक टाइमलाइन पर मैप करके देखें तो समझ आता है कि एक छोटा सा पल कितना इंटेंस हो सकता है। शुरुआत होती है शॉक और कंफ्यूजन के साथ,
मिड पॉइंट पर पूरी ताकत के साथ उस प्रोसेस को रोकने की एक फ्रेंटिक कोशिश होती है। और ठीक आखिर में वही डर सॉलिड ब्रदरहुड में तब्दील हो जाता है। सिर्फ चंद सेकंड्स के लॉ ऑडियो में यह मनोविज्ञान का एक बेहद तीव्र और दिलचस्प सफर है। तो चलिए एक बार इस फैक्ट को और करीब से अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ 22 शब्द, लेकिन इस डिजिटल स्पेस में इसकी इमोशनल डेप्थ लाजवाब है। ये वाकई तारीफ के काबिल है कि इतने छोटे से माइक्रो मूवमेंट से एक इतनी गहन जज्बाती कहानी निकल सकती है। ये किसी पूरी मूवी जैसा इमोशनल विप्लैश है जो हमें यहाँ महज कुछ सेकंड्स में ही एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल खड़ा होता है। एक केओटिक डिजिटल टकराव कितनी तेजी से एक अनएक्सपेक्टेड और गहरे रिश्ते में बदल सकता है? शायद हर फ्रिक्शन का अंजाम बुरा नहीं होता, बल्कि कई बार वो सॉलिड कनेक्शन बनाने का जरिया बन जाता है। इस 22 शब्दों के छोटे से सफर ने इस पर सोचने को मजबूर कर दिया है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।